फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचर किचन। आज हम अपने नेचर किचन में बनाने जा रहे हैं चुकंदर का हलवा। जैसा कि आप जानते हैं, एक बार पहले भी ये रेसिपी मैंने आपके सामने वीडियो के माध्यम से रखी थी, लेकिन जो नए साधक हैं या नए लोग हैं वो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार जल्दी से और हमारी प्राकृतिक सब्जियों से या फलों से किस प्रकार मिठाई बनाई जा सकती है बिना दूध, घी और बिना गैस के। तो आइए हम आज बना रहे हैं अपना चुकंदर का हलवा, जिसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए चुकंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने चुकंदर को कद्दूकस कर लिया है। सर्वप्रथम आपको अपने सारे चुकंदर को अच्छे से ब्रश से धोना है और इसे 2 बार पानी में अवश्य धोएं और इसको पिल कर लें। और पिल करने के बाद आपको कद्दूकस करने के लिए हम जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसकी बारीक वाली साइड से आपको इसे कद्दूकस करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने सारे जो चुकंदर हैं उन्हें कद्दूकस कर लिया है। अब हमें दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा गोला, जिसे आप तेल वाला नारियल भी कह सकते हैं, सूखा नारियल, आप जिस भी नाम से इसे जानते हैं। आपको इसे पतला पतला काट लेना है, क्योंकि जब भी हम ग्राइंडर जार में इसको पीसने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी ये फंस जाता है। तो आपको इसे पीसने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपको इसे बहुत ही बारीक और पतला काटना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं, जिससे कि ये आसानी से हमारी मिक्सी में पीस जाए। सबसे पहले हमें चाहिए तरबूज के बीज। ये ऑप्शनल है, यदि आपके पास इसकी जगह मगज है तो आप वो भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, जो भी ड्राई फ्रूट है आप वो ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है तरबूज के बीज, और खुशबू के लिए ली है हमने इलायची। ये इलायची मात्रा में 10 से 15 पीस है। आप चाहें तो इसे अधिक और कम अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ ले रहे हैं किशमिश। ये किशमिश मात्रा में 100 ग्राम है और हम इसे भिगो देंगे, और भिगोने के बाद हम इसे अपने खजूर के साथ ही पीसेंगे। हमारे हलवे में नेचुरल मिठास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हमारी नेचुरल मिठास के लिए किशमिश और खजूर दोनों ही हम यूज़ कर रहे हैं, और इसे मीठे को तैयार करने के लिए हम इसे पानी में भिगो देंगे और उसके बाद हम इसका एक पेस्ट बनाएंगे, जिसे हम अपने हलवे में यूज़ करेंगे। साथ ही में हम यहाँ ले रहे हैं बादाम। ये बादाम मात्रा में 200 से 250 ग्राम है। अभी हमने एक बाउल पूरे छील लिए हैं, थोड़े से बचे हुए हैं, लेकिन इसमें कम से कम हमें 200 ग्राम बादाम तो चाहिए ही। और इसे हमने 24 घंटे भिगोया है, जिसके लिए हमने इसमें 2 बार पानी को चेंज किया है, जिससे कि ये आसानी से अच्छे से इसकी जो गर्माहट होती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट गर्म होते हैं और डाइजेस्ट करने के लिए हमें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारी आंतों को भी और हमारी शारीरिक चेतना को भी इसमें मेहनत की आवश्यकता होती है। ले रहे हैं काजू। ये भी मात्रा में 200 ग्राम ही हैं। आधे काजू अभी हम भिगो चुके हैं और आधे हम सूखे ही रखेंगे। जो सूखे काजू हैं उसे हम पीसकर अपने नारियल के साथ मिलाकर फिर चुकंदर के हलवे में मिलाएंगे। तो आइए बनाते हैं अपना चुकंदर का हलवा। नेचुरल मिठास के लिए हमने जो खजूर और किशमिश लिए हैं उन्हें हमने पानी में भिगो दिया है। हम कम से कम इसे 2 घंटे के लिए अवश्य भिगोएंगे। चुकंदर के हलवे में भीगे हुए जो बादाम हैं, हम उन्हें एक मिक्सी जार में अच्छे से पीस लेंगे, और अब हम इसका एक महीन पाउडर बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे जो बादाम हैं वो मिक्सी जार में दरदरे पीसकर तैयार हो गए हैं। अब इसी मिक्सी जार में जिसमें हमने बादाम पीसा था, हम अपने सूखे काजू और
तरबूज के बीज पीसेंगे और इसका एक महीन पाउडर बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, तरबूज के बीज और सूखे काजू हमने पीसकर एक महीन पाउडर बना लिया है और अब हम इसे चुकंदर में डायरेक्ट डालेंगे। अब हम जिसमें हमने काजू और तरबूज के बीज पीसे हैं उसी में हम अपनी कुटी हुई इलायची भी एक बार पीस लेंगे, जिसे हम हलवे में अपने खुशबू और स्वाद के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। जिसमें हमने अपने काजू और तरबूज के बीज पीसे थे, इसी जार में हम अपनी कुटी हुई इलायची भी पीसकर तैयार कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी इलायची पीसकर तैयार हो गई है। जब हम इसे पीसते हैं तो इसके जो छिलके हैं वो इलायची से अलग हो गए हैं। आप इसे हिलाते हुए छिलकों से अलग कर लेंगे, क्योंकि जो इसके जो दाने हैं वो तो महीन पीस गए हैं। ये हमारे थोड़े से आसानी से नहीं पीस रहे थे, इसीलिए हमने इसमें थोड़े से काजू का पाउडर भी डाल दिया, जिससे कि इसके साथ मिलकर इलायची अच्छे से पीस सके। क्योंकि हमें नेचुरल और अपने भरोसेमंद प्राकृतिक चीज़ चाहिए, इसीलिए हमने साबुत इलायची का इस्तेमाल किया है। आप भी इसी तरीके से अपनी साबुत इलायची का इस्तेमाल ही करें, क्योंकि बाज़ार से मिलने वाले जो पाउडर होते हैं वो रियल में उनकी जो गुणवत्ता है और वो असली हैं भी या नहीं, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए आप संभव हो तो इसी प्रकार नेचुरल सूखी इलायची का ही इस्तेमाल करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपने सारे नारियल के पीसेस को पीसकर एक दरदरा पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। यदि आपको पसंद है ज़्यादा महीन तो आप इसे महीन भी पीस सकते हैं। और अब हम सूखे हुए गोले का जो यूज़ है वही अपने हलवे में करेंगे, क्योंकि बाहर से मिलने वाला जो तैयार पाउडर होता है कोकोनट का, उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसीलिए यदि आप मिठाई बना रहे हैं अपने बच्चों के लिए और अपने लिए, तो आप अपने भरोसे पर लाया गया नारियल, जो कि अभी टूटा भी नहीं है और अंदर से साफ़ सुथरा है, यदि आप उसे काट कर पीसते हैं तो आप उसे अपने भरोसे पर एक अच्छा पाउडर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं चुकंदर का हलवा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 घंटे बाद हमारे जो खजूर हैं वो अच्छे से फूल गए हैं। और आपको जब भी खजूर को यूज़ करना है उससे पहले आपको इस तरीके से इसके अंदर से बीज को अलग कर लेना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सभी खजूर के बीजों को निकाल कर अलग कर दिया है और हमारी जो किशमिश है उसे भी 2 बार अच्छे से धो लिया है और ये भीग कर फूल कर तैयार हो गई है। और अब हम इन दोनों को पीसकर तैयार करेंगे। हम अपना मिक्सी जार में इन सभी को डालकर अच्छे से पीसेंगे। और अब मिश्री और खजूर डालने के बाद इसके साथ हम इलायची को एक बार अच्छे से और चला लेंगे, क्योंकि हमारी मिक्सी के छिलके अलग करने के बाद अभी भी इसके अंदर थोड़े से छिलके बाकी हैं। जब वो पिस जाएंगे अच्छे से और जो नहीं पिसेंगे हम उन्हें अच्छे से अपने हाथ द्वारा उसे अलग कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मिक्सी जार में हमने किशमिश और खजूर को अच्छे से पीस लिया है। यदि ये नहीं पीस पाए तो आप इसके अंदर थोड़े सी अपना चुकंदर का पेस्ट डालकर भी पीस सकते हैं। ये संतुलन आपको स्वयं ही बनाना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खजूर थोड़ा सा साबुत भी रह जाता है। वैसे तो इसका स्वाद चुकंदर के हलवे में बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से पीस जाए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा चुकंदर भी ऐड कर सकते हैं। अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ ऐड करने की, लेकिन यदि आपको लगे कि अच्छे से नहीं पिस पा रहा है या चल नहीं पा रहा है, चम्मच की सहायता से हमने इसे 2 से 3 बार चलाया है, लेकिन यदि ये ना पिसे तो इसमें थोड़ा सा चुकंदर ऐड करके आप इसे चला सकते हैं। इसके अंदर हमने अपनी इलायची का पाउडर भी डाल दिया था, जिससे कि इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। और ये जो नेचुरल मीठा है
इसको लेने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं बता पाएंगे कि ये उन मीठों का मुकाबला करता है जो कि आप चीनी या अन्य शुगर प्रोडक्ट के साथ करते हैं। ये बिल्कुल ही नेचुरल है और ये इतना स्वाद है कि यदि आपने एक बार इसे खाना शुरू कर दिया तो आप कभी लाइफ में किसी भी प्रकार की चीनी शक्कर का यूज़ नहीं करेंगे। ये जो नेचुरल मीठा है ये बहुत ही अत्यधिक मिठास देने वाला है और इसका जो स्वीट जो टेस्ट है वो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो आइए बनाते हैं अपना चुकंदर का हलवा। चुकंदर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने अपनी चुकंदर कद्दूकस कर ली थी बारीक वाली साइड से, उसे हम सबसे पहले लेंगे। ये मात्रा में कम से कम 1 किलो है। हमारी चुकंदर 1 किलो मात्रा में है। सबसे पहले हम चुकंदर का हलवा बनाने के लिए बारीक साइड से कद्दूकस करी हुई चुकंदर लेंगे। हमने अपनी सारी चुकंदर ले ली है और अब इसके अंदर हम अपना नारियल ऐड करेंगे। हमने नारियल थोड़ा सा दरदरा पीसा है, यदि आप चाहें तो इसे महीन भी पीस सकते हैं। नारियल के बाद अब हम इसमें अपना पिसा हुआ तरबूज और काजू का पेस्ट डालने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं पिसे हुए काजू इसके अंदर डालूंगी तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा ढीला हो जाए, इसीलिए मैंने अपने भिगोए हुए काजू इसके अंदर नहीं डाले हैं। मैंने इसमें थोड़े से काजू 100 ग्राम पीसे हैं और इसमें 50 ग्राम मैंने तरबूज के बीज पीसे हैं। अब हम इसमें अपने बारीक पिसे हुए बादाम लेंगे जिसे हमने 24 घंटे के लिए भिगोया था और इसे हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम इसे इसके अंदर डाल लेंगे। अब हमने जो खजूर इलायची और किशमिश पीस के तैयार की थी नेचुरल मिठास के लिए, अब हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे। हम अपना दरदरा पिसा हुआ खजूर और किशमिश का पेस्ट इसमें डाल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ हमारी किशमिश और खजूर साबुत रह गए थे जिसे हमने अपने चुकंदर के पेस्ट के साथ पीस लिया है और ये आसानी से पिस गया है। यदि आपका भी खजूर यदि किसी वजह से नहीं पिस पाता है बारीक, तो आप अपने कसे हुए कद्दूकस वाले चुकंदर के पेस्ट को इसके अंदर डाल दें और चला लें। ये बड़ी ही आसानी से पिस जाता है। अब इसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। हमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल लिए हैं, सारी सामग्री को इकट्ठा कर लिया है एक के बाद एक, और अब हम इसे चम्मच की सहायता से धीरे धीरे मिलाएंगे। पहले हम गोल गोल घुमाते हुए बाउल को आपस में सारी सामग्री को मिलाएंगे और फिर ऊपर से नीचे की ओर। आपको इसे बहुत ही धीरे और आराम आराम से मिलाना है जिससे कि आपका मीठा और ड्राई फ्रूट आपस में चुकंदर के साथ मिल जाए। आप एक साइड से पहले अच्छे से थोड़ा थोड़ा पेस्ट मिलाते जाएं। जब ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तब आप इसे घुमा के दूसरी साइड लेकर अब आप इसे मिलाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा साइड अपना कंप्लीट करती जा रही हूँ, नीचे से ऊपर, और सारे ड्राई फ्रूट्स को बराबर में सारे पेस्ट को मिला रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मिलाकर तैयार करना है। हमें अपने मीठे को बराबर मिलाना है, इसीलिए अपने नीचे वाले चुकंदर को एक बार थोड़ा थोड़ा लेकर पलटते रहें और इसे आपस में मिलाते रहें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आधा साइड लगभग मिलकर तैयार हो गया है, तो हम इसे आपस में भी एक बार मिला लेंगे।
और अब हम दूसरी साइड कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपना चुकंदर का हलवा और उसकी सारी सामग्री अच्छे से मिलाकर तैयार कर दी है। और अभी हम इसे कम से कम आधे से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम आपको इसे फाइनल दिखाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो हलवा है वो सेट हो गया है। इसे हमने कम से कम 2 घंटे सेट होने के लिए रखा था। 1 से 1.5 घंटे के बाद हमने इसे दोबारा से मिलाया और फिर हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि हमें इसे स्टोर भी करना है, क्योंकि हमारे जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए हमने ये हलवा बनाया है।